हेलो एवरीवन, 11th का ऑनलाइन एडमिशन प्रोसेस न्यू शेड्यूल जारी हो चुका है पूरी तरह से। जैसे आपको कल मैंने बताया था कि भाई अब 26 मई से जो है ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग चालू होगी और ये कब तक रहेगा ये सब कुछ बताया नहीं गया था। वेबसाइट पर एक नोटिफिकेशन आया था कि 26 मई से हम स्टार्ट करेंगे फिर से नए तरीके से। तो मैंने आपको एक अंदाज बताया था कि भाई 3 जून तक फॉर्म भरने की डेट रहेगी और एक्चुअल में वही हुआ है कि 26 मई से लेके 3 जून तक ओके फॉर्म भरने की डेट है। अब आपको लग रहा होगा कि यार 21 तारीख बोला, 19 तारीख बोला, फिर अब 22 बोला, अब 26 बोल रही है, चल क्या रहा है? तो अब ये पूरा शेड्यूल आपको एक्सप्लेन करूँ उसके पहले बता दूं कि बच्चों इस बार क्या हुआ है कि हर साल जो कंपनी ये पूरा एडमिशन पोर्टल मैनेज करती थी, इस बार चेंज कर दिया गया है। शायद क्योंकि वेबसाइट चेंज हुई है उससे पता चल रहा है कि जो गवर्नमेंट है उन्होंने कंपनी चेंज की है, टेंडर दूसरे को दिया है। अब ये न्यू कंपनी है, इन्हें पूरा सिस्टम बनाने में टाइम लग रहा है, इसलिए 21 तारीख को ये चल नहीं पाया तो वो इसको मेंटेन कर रहे हैं, मेंटेनेंस में चला गया। और अब इन्होंने और कुछ तारीख ली है, 25-26 तारीख तक ये मेंटेन करके वापस से अवेलेबल करेंगे ताकि जो 21 तारीख को इश्यू हुआ वो वापस से ना हो, सर्वर इश्यू हो या कुछ भी हो। तो हमें इनको टाइम देना चाहिए कि भाई तुम अच्छे से कर लो, एक बार चालू करो तो फिर गड़बड़ी ना हो, क्योंकि परेशानी हो जाती है। आप लोग 21 तारीख को बहुत परेशान हो गए थे सुबह से शाम तक। ठीक है, तो चलो डेट बताता हूँ। यहाँ पर 26 मई से 3 जून ये डेट है। इस 26 मई के दोपहर के 11 बजे के बाद इन्होंने बोला है, बट तुरंत नहीं होता है। पिछले बार भी आपने देखा तो हो जाएगा। चलो 26 मई से आप ट्राई करना दोपहर के बाद से, और 3 जून के पहले आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना फिर से। आपने 19 और 20 मई को अगर कुछ किया था तो वो डिलीट हो गया है। ओके, वापस से आपको रजिस्ट्रेशन करना है, एक्चुअल रजिस्ट्रेशन करना है स्टूडेंट का। एंड ऑनलाइन सबमिशन में पार्ट 1 पार्ट 2 फॉर्म भरना है। ठीक है, वो कैसे भरना है? पार्ट 1 का रजिस्ट्रेशन का वीडियो हमने ऑलरेडी दिया हुआ है, आपको डिस्क्रिप्शन में वापस से लिंक दे दूंगा। और पार्ट 2 जैसे ही चालू होगा, ये चालू होगा तो हम पार्ट 2 का भी आपको बताएंगे, कॉलेज के कोड कैसे सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर 26 मई से 3 जून तक आप ये करने वाले हैं। अब 5 जून को प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आएगी, यानी कि 3 जून तक जिसने भी फॉर्म भरा हुआ है उन सभी के नाम, मार्क्स और मेरिट नंबर वगैरह आएगा। और किसी को लगता है कि ये जो जनरल मेरिट लिस्ट आई है उसमें कॉलेज अलॉट नहीं होगा, जितने बच्चों ने अप्लाई किया उनका नाम का लिस्ट आएगा। आप अपना लॉगिन करके देखोगे कि आपका नाम बराबर एंटर हुआ है ना, रजिस्ट्रेशन में गया है ना, हाँ मेरिट लिस्ट में है। अब उसमें आप चेक करोगे कुछ गड़बड़ी तो नहीं है। अगर कुछ गड़बड़ी दिख रही है, स्पेलिंग मिस्टेक है या कुछ भी है, तो वो आप 6 और 7 जून को रिक्वेस्ट कर सकते हो पोर्टल के अंदर कि मेरे स्पेलिंग में या डेट ऑफ बर्थ में या किसी चीज़ में ये गलती है, उसको करेक्शन के लिए। फिर वो करेक्शन होके 8 जून को बच्चों एक फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी। 8 जून को फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी। अभी भी कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है। ठीक है, 8 जून के बाद 9 जून वो डेट है जब जीरो राउंड के कोटा एडमिशन चालू होंगे। यानी जितने बच्चों ने फॉर्म में भरा होगा, जिसने माइनॉरिटी सेलेक्ट किया है, इन हाउस सेलेक्ट किया है या मैनेजमेंट सेलेक्ट किया है, इसका एक वीडियो मैंने आपको बताया था कि कोटा एडमिशन कैसे होते हैं। तो उनके एडमिशन 9 जून को ही कॉलेज के लेवल पे चालू हो जाएगा। उन बच्चों को जो माइनॉरिटी, इन हाउस और मैनेजमेंट वाले बच्चे हैं कोटा में जाने वाले, वो जिस कॉलेज में लेना चाहते हैं वहां पर जाके ये जो पार्ट 1 का फॉर्म भरे होंगे या जो भी फॉर्म भरे होंगे पार्ट 1 पार्ट 2, वो वहां जमा करेंगे और वहां पर डायरेक्ट एडमिशन उनका होगा। या वो कॉलेज में जमा करेंगे, वो मेरिट लिस्ट लगाएंगे उनकी अलग से। 9 और 10 जून और 11 जून ये 3 दिन के अंदर वो होने वाला है। ठीक है, और वहां पर उनका एडमिशन हो गया तो फिर ये जो राउंड है इससे वो बाहर हो जाएंगे। अब उनको कोई दूसरा कॉलेज अलॉट नहीं होगा क्योंकि उनका एडमिशन हो गया। अगर उनका एडमिशन नहीं हुआ तो उनको यहाँ पर कॉलेज अलॉट होगा। यहाँ पर मतलब कब? 10 जून को। तो 10 जून को इस वेबसाइट पर, जो ये वेबसाइट है, यहीं पर आपको डिस्प्ले ऑफ जूनियर कॉलेज आएगा। आप लॉगिन करोगे तो आपको लॉगिन में दिखेगा, आपके मोबाइल पे एसएमएस भी आएगा। आपने 10 कॉलेज के नाम डाले होंगे या 5 या 8 या एक भी डाला होगा, तो भी अलॉटमेंट में सिर्फ आपको एक ही कॉलेज अलॉट होगा। सिर्फ एक कॉलेज अलॉट होगा जो मैसेज के जरिए आपको आएगा, एसएमएस आपके रजिस्टर्ड नंबर पे, या आप लॉगिन करके देख पाएंगे। अब आपको 10 जून को कॉलेज अलॉट हो गया। अब क्या करना है कि 10 जून को जो कॉलेज मिला है उस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए 11 से 18 जून का टाइम है। आप नेक्स्ट डे 11 जून से उस कॉलेज में जाएंगे और वहां पर अपने सारे डॉक्यूमेंट जमा करके, यहाँ जो फॉर्म आपने भरा था उसका प्रिंट आउट, ओके, और वहां जमा करेंगे। जाने के पहले आपको एक प्रोसीड फॉर एडमिशन करके एक टैब होगा लॉगिन में ही, जो कॉलेज आपको अलॉट हुआ होगा उसके नीचे लिखा होगा प्रोसीड फॉर एडमिशन, उसको क्लिक कर देना है।
और फिर वो आपका डेटा उस कॉलेज को चला जाएगा, आप उस कॉलेज में जाओगे और अपना सब कुछ डॉक्यूमेंट दिखाओगे, वो चेक करके आपका एडमिशन करके लेंगे, फीस वगैरह भी लेके करेंगे। ये फर्स्ट राउंड खत्म होगा। 18 जून के बाद वैकेंसी आएगी 20 जून को। वैकेंसी मतलब क्या कि कितने कॉलेजेस में कितनी सीट खाली है, उससे आपको पता चलेगा कि कहाँ-कहाँ सीट भर गई है, कहाँ-कहाँ सीट खाली है, तो कितनी खाली है, उससे आपको पता चलेगा। फिर 20 जून के बाद सेकंड राउंड चालू होगा। जैसे ये फर्स्ट राउंड है, ऐसे सेकंड राउंड होगा, वैसे थर्ड राउंड होगा, वैसे फोर्थ राउंड होगा। इस तरह से चलते जाएगा, काफ़ी लंबा चलेगा, जुलाई तक चलेगा। समझ में आ रहा है? जुलाई में कॉलेजेस भी खुल जाएँगे, जून के एंड या जुलाई में। तो आपको कोशिश करना है कि स्टार्टिंग के पहले राउंड में ही एडमिशन ले लेना। अगर कोई बच्चा पहले राउंड में फॉर्म नहीं भर पाता, तो 20 जून के बाद भी वो सेकंड राउंड में फॉर्म भर सकता है, शुरू से भर सकता है। रजिस्ट्रेशन करके पार्ट 1 फॉर्म, पार्ट 2 फॉर्म कर सकता है। कोई बच्चा इंटीग्रेटेड में जाने के लिए कोशिश कर रहा है, कोचिंग क्लासेस जॉइन करके इंटीग्रेटेड कर लेते हैं। तो वो जहाँ पे एडमिशन ले रहे हैं वहाँ से भी वो लोग इसका फॉर्म भरते हैं। तो वो उनका रोल है, वो लोग कैसे करेंगे। बट ये जनरल प्योर एडमिशन है, जो बड़े-बड़े कॉलेजेस से लेके छोटे-छोटे कॉलेजेस में एडमिशन होते हैं बिना इंटीग्रेटेड के, वो इसी तरीके से होते हैं। इंटीग्रेटेड वालों को भी ये करना पड़ता है। ठीक है, अगर आप इंटीग्रेटेड जा रहे हैं तो भी ये करना ही पड़ेगा। हाँ, आपके जो कोचिंग क्लास वाले ने जो कॉलेज के साथ टाई अप है, उसका नाम डालने बोला होगा तो आपको वो नाम डालना पड़ेगा। तो मैं सारी जानकारी आपको देते रहूँगा इस चैनल पर, आप बने रहो। ये पहला राउंड चालू हो रहा है। अब जैसे ही 26 मई आएगा ना, तो आप लोग यहाँ फॉर्म फिलिंग चालू करो। मैं रेगुलर आपके लिए इस चैनल पर वीडियोज़ देता रहूँगा। 26 मई से फॉर्म फिलिंग चालू होगा, मैं फिर से आपको सारी चीज़ें बताते रहूँगा। तो अभी आप रिलैक्स करो, 2-3 दिन बाकी है, उसके बाद आप इसके ऊपर आना, ठीक है? चैनल पर जो लोग पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में, स्कूल और क्लासेस के ग्रुप में शेयर ज़रूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय एवरीवन, टेक केयर।